देखिए हम लोग कहते हैं क्या है कि यार लेट f of n equals to this one, g of n is my this one, और n is greater than equals to 0, right? So note that that becomes what? 3n plus 2 were less than equals to n square, very true. For all n is greater than 4, very true. This implies that ये क्या कहता है f of n किसके बराबर हो सकता है? वो कह सकता है n square plus 3n plus 2 less than equal to n square plus n square less than 2n square. तो ये चीज टोटली जो प्रॉपर्टी बनाती है वो क्या बनाती है? 2 of g of n, right? ये मेरा c constant is my 2 and not is my 4, right? अब यहाँ पर जब कहते क्या है, कहता क्या for अब इसके अंदर मेरे पास that f of n मेरे पास है is less than equals to g of c or g of n where n is greater than equals to 4. तो मैं जब लिखूंगा इस इक्वेशन में तो सिंपली मैं कह दूंगा f of n equals to big of n, that big of n क्या basically मेरे पास that's my n square. So this is the proof exactly for this question. अब इस एग्जांपल को अगर हम लोग देखें यार मेरे पास ये फंक्शन f of n है a of n plus 1, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ f of n is big of my n over here because this is my a of n. So this is basic form. अगर मेरे पास ये फंक्शन हो n square plus 5n plus 1, so that's big of n square. अगर मेरे पास ये फंक्शन हो for n to power 5, जो पहली जो पॉलिनोमियल फंक्शन है that's going to be my big of my n over here, n to power 5 up over here, n to power 7 up over here, n to power 35 BIGO, right? अगर ये by definition by theorem अगर ये फॉर्मेट आपका दिया f of n a m n to power m a m minus 1 n to power n minus 1 plus a n plus a naught, तो मेरे पास जो BIGO होगा वो that's going to be n to power m. So this is the basic by definition of over here. So यहाँ से आप BIGO notation easily find out कर सकते हैं. अब यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है लूप नेस्टेड लूप टाइप नजर आ रही है. आपके पास i और j आपके पास इंटीजर नंबर्स हैं, m and n आपके पास लिमिट्स ही नहीं है, तो ठीक है आपके पास ये उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो ये मेरे पास एक रिकरियन फॉर्मेट में बन रहा है. तो आप रिकरियन फॉर्मेट में यूज कर रहे हो एक्सटर्नल लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर m टाइम्स वो यूज हो रहा है, इंटरनल में n हो रहा है, पहले n दफा फिर उसके बाद m दफा, टोटली अगर वो होता है m क्रॉस n, तो अगर मैं m को n ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? big of n square. So that's the BIGO notation over here to calculate out the complexity, right? अगर मेरे पास for example f of n 2 log to base 2 n or plus a, now simple words में अगर मैं BIGO लिखूंगा तो simple BIGO of log to base 2 of n कर दूंगा उसकी जगह पे simple words में. अच्छा, अब इसके अंदर जो सम इसके जो बिग और फंक्शंस के अंदर जो हम लोगों ने एल्गोरिथम्स के जो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसकी ग्रोथ के अंदर समझना है कि कैसे ग्रोथ बढ़ता है. अगर g of n 1 हो तो ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन n द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? अगर log to base n हो जो स्लोली ग्रोथ रेट इसका होगा. अगर n हो तो दैट मींस दैट्स द लीनियर फॉर्म ग्रोथ रेट. अगर n logs to n दैट्स ग्रोथ रेट इज फास्टर. अगर n स्क्वायर है ग्रोथ रेट ऑफ सच फंक्शन इंक्रीज विद द साइज ऑफ द n, राइट? अगर 2 to power n है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में बात उसका डबल से डबल आपका एक्सपोनेंशियल होगा, पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको अंडरस्टैंड के लिए बहुत जरूरी है. अगर big of 1 is less than equals to big of log of n less than equals to log of big of n less than equals to n log of n less than equals to log of n square less than equals to 2 to power n. तो आपके पास इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं. big of 1 is less than equals to big of log of n less than equal to big of n less than equal to n log of n less than equals to big of n square less than equals to big of 2 to power n. आई होप BIGO नोटेशन काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर हो चुका होगा. और इसका जो बेसिक लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मजीद इसके जो टॉपिक है स्टैक्स है, क्यूज और मजीद स्पेलिंग लिस्ट है, मजीद हम लोग काम करेंगे.